786 English Point. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear viewers and my dear students. You are watching my channel 786 English Point and आज की वीडियो में बीए की सेकंड शॉर्ट स्टोरी रैपक सनी डॉटर है, नेथनियल हैथरॉन ने इसको लिखा है। इस पे मेरा डिटेल लेक्चर मौजूद है प्लेलिस्ट में, लेकिन वो इंग्लिश में है। बच्चों ने इसरार किया है कि जी बीए की जो शॉर्ट स्टोरीज़ है उनका आप स्केच बराए मेहरबानी उर्दू में जो डिज़ाइन करते हैं उससे हमें जो है वो मुस्तफ़ीद करें। तो सेकंड शॉर्ट स्टोरी रैपक सनी डॉटर, जैसे मैंने बताया, ये एक लव स्टोरी भी है और साइंस की ट्रेजेडी भी है। दोनों पहलुओं पे बात करेंगे। और स्टूडेंट्स ने ये भी कहा है कि सर आज के दौर के लिहाज से भी कुछ उस स्टोरी का जो मेन टॉपिक होता है उसको थोड़ा सा डिस्कशन में लेके आया करें, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मॉडर्न टाइम के, आज के दौर के, उस दौर के जो मौजू होता है उसके हवाले से हमें पता चल जाते हैं और हम लिख भी सकते हैं। रैपक सनी डॉटर जो है, ये स्टोरी इस तरह से है कि एक लड़का है हीरो जिसका नाम जियोवनी है। बहुत दूर से वो पेडुआ, एक फर्जी सा मुल्क है, वहाँ हासिल करने आया है तालीम साइंस की और उसको बड़ा शौक़ है। तो एक पुरानी सी बिल्डिंग में वो एक कमरा किराए पे लेता है और उसकी खिड़की खोलता है तो नीचे बड़ा खूबसूरत बाग होता है और बाग में उसको एक लड़की नज़र आती है। बाग की दीवार जो है वो उस बिल्डिंग के साथ ऊपर को चढ़ती है, उसके साथ एक बेल लगी हुई है। तो वो लड़की नीचे बेल के पास खड़ी होती है, ये ऊपर से खिड़की खोल के नीचे देख रहा होता है। तो क्या देखता है कि लड़की ने एक पत्ते के ऊपर से कीड़े को उठाया, अपने हाथ पे रखा, उसको हल्की सी सांस के साथ फूंक मारी तो वो कीड़ा मर गया, ब्लैक हो गया, नीचे गिर गया। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि उसने वही कीड़ा उठाया लड़की ने, उसका नाम बिएट्रस है, बहुत खूबसूरत है। उसने वो कीड़ा उठाया, उसको फूंक मारी, कीड़ा जिंदा हो गया। उसने फिर उसे पत्ते पे रख दिया। लड़के ने खिड़की बंद की, पीछे हो गया कि ये कोई जादू है या ये क्या हो रहा है सारा सिलसिला में, उसकी समझ में नहीं आया। रात गुजरी, सुबह उठा तो यूनिवर्सिटी चला गया अपने फादर का एक लेटर लेके, जो कि इस पेडुआ यूनिवर्सिटी के अंदर जिसमें वो दाखला लेने आया था, दाखला लिया उसने। वापसी पे फूलों का एक बुके लेके आया और आते ही उसने खिड़की खोली तो लड़की नीचे फिर वही काम कर रही थी बाग में पौधों के साथ। तो उस लड़के ने क्या किया कि फूलों का गुलदस्ता उसकी तरफ फेंका। लड़की ने पकड़ने की कोशिश की, जैसे उसने छुआ सारे के सारे फूल काले हो गए। लड़का डर गया, घबरा गया, पीछे हट गया, सोचों में गुम हो गया। कुछ देर के बाद उसने क्या किया कि बाहर जाने लगा कुछ खाना लेने के लिए। तो जो नौकरानी थी उस बिल्डिंग की, उसने उसे पूछा कि तुम बाग में जाना चाहते हो? उसने कहा नहीं। फिर कहता है हाँ। उसने कहा मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें बाग में भेज देती हूँ। तो जब उसने बाग में उसको भेजने का रास्ता बताया, लड़का वहाँ गया। लड़के ने वहाँ जाकर लड़की से मुलाकात की, अपना हालचाल बताया, अपनी सिचुएशन बताई, लड़की से पूछा और बैठ के गप्पे लगाने लगा। इसी दौरान लड़के ने कोशिश किया लड़की को छूने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने उसको छूने की इजाज़त ना दी, हाथ पीछे किया। लड़के ने फिर कोशिश की, बिलाखिर लड़के ने उसको छूने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने उसको छूने ना दिया। लड़की ने कहा मुझे मत छुओ, तुम्हें नुकसान होगा। तो हुआ क्या कि लड़के ने उसको छुआ। छूने के बाद वो चला गया। फिर उसके बाद जब सुबह नेक्स्ट डे आया तो उसने देखा कि उसके पूरे बाजू के ऊपर बहुत ही ख़तरनाक किस्म के दाने यानी पिंपल्स बने हुए थे। उन पिंपल्स को उसने जब मुशाहदा किया तो बड़ा परेशान हुआ। लड़की के पास गया कि ये क्या है? उसने कहा मैंने तुम्हें कहा था ना मुझे मत छूने की कोशिश करना। खैर उसने पूछा वजह क्या है, उसने वजह तो नहीं बताई। तो फिर क्या हुआ कि उसे थोड़ा सा शक पड़ गया कि जैसे कोई गड़बड़ है, क्योंकि पहले ही वो काफ़ी वाक़यात इस तरह के देख चुका था उस लड़की के साथ। आखिरकार उसने अपने अंकल से रब्ता किया, उससे पूछा, उसने एक उसको दवाई दी कि तुम भी पियो, लड़की को भी पियो, वो भी जहरीली है, जहरीले पौधों में उसकी परवरिश हुई है, तुम भी पियो वो भी पिए, तो ये दोनों आप लोग ठीक हो जाओगे। वो जहर की शीशी लेके आता है। तो उस डॉक्टर ने उसको ये भी कहा था कि ऐसा भी मुमकिन है कि ये 50% काम कर जाए और 50% आप लोगों की डेथ भी हो सकती है। लेकिन लड़का मोहब्बत का शिकार था, शादी करना चाहता था उससे। उसको जहर के असर से पाक करके लेके आता है, ला के उसको कहता है पियो। वो कहती है मैं अभी पीती हूँ। वो लेके पकड़ के पीने की कोशिश करती है। 2 घूंटी रख अपने 2 ड्रॉप्स ही डालती है अपनी ज़ुबान पे और उसकी फौरी डेथ हो जाती है। उसके बाद वहाँ पे उसका बाप लड़की का डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर के बारे में भी काफ़ी तफसील है साइंस की। जब उसका बाप आता है, देखता है उसकी बेटी मर गई है, तो बेटी को बुरा भला कहता है तुमने मेरा इतने सालों का तजुर्बा ख़राब कर दिया, मैं तुमसे जहर लेना चाह रहा था बहुत कीमती किस्म का। लड़की ने भी अपने फादर को बद्दुआ की। उसने कहा आप ऊपर आएंगे ना अल्लाह की अदालत में तो मैं आपसे पूछूंगी।
इसमें डॉक्टर का करैक्टर थोड़ा रह गया। डॉक्टर के करैक्टर में मैं आपसे शेयर करता हूँ कि जो डॉक्टर है उसको साइंस के इल्म इकट्ठा करने का बड़ा शौक़ था। उसने अपनी बेटी को जहरीले पौधों में परवरिश करके तो एक जहर हासिल करना था, जो काफ़ी सालों से वो चल रहा था प्रोसेस, लेकिन बेटी ने ये स्टेप लेके उसकी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया, जिससे डॉक्टर बहुत परेशान हुआ और उसकी ट्रेजेडी और या उसका गम या उसकी परेशानी जो है उसकी बेटी की मौत के सिचुएशन में उसके सामने आई, जो कि उसके लिए बहुत दुखी था। ये थी वो स्टोरी। साइंस के लिए इंसानी जानों से भी खेल जाना, डॉक्टर का क्रेजी ईवल जीनियस दिखाया गया है, और जो लड़का था वो बेचारा पढ़ने आया था, उसके साथ क्या हुआ ये भी आपके सामने। दिस इज़ स्टोरी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट 7, 8, 6 English Point.